वेलकम टू कैरियर बोर्ड्स। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का एक बहुत ही शानदार टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता का नियम लेकर आया हूं, जिसमें आप संख्याओं को बिना गुना भाग किए केवल देखकर ही यह बता सकते हैं कि यह संख्या किसी अन्य संख्या से कटेगी या ना कटेगी। तो शुरू करता हूं। सबसे पहले दो से कटने का नियम देखिए। दो से सभी सम संख्याएं कटती हैं, ये आपको पता होगा। यहाँ पर देखिए, संख्या के इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। इकाई का अंक मतलब अंतिम अंक। देखिए यहाँ पर दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हम लोग बचपन से ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण में 3578 है। इकाई यानी अंतिम अंक में यहाँ पर 8 है, तो ये संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी। यहाँ पर देखिए 12560 में इकाई के स्थान पर 0 है, तो यह संख्या भी 2 से पूरी तरह कट जाएगी। इसके बाद यहाँ पर अन्य उदाहरण में 792 है। यहाँ भी इकाई के स्थान पर 2 है, तो यह संख्या निश्चित रूप से 2 से कट जाएगी। इसके बाद दोस्तों 3 से कटने का नियम देखते हैं। 3 से कटने का नियम, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। संख्या के सभी अंकों का योग, इसे यहाँ उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण 729 का है। यहाँ पर देखिए, संख्या का सभी अंक 7 + 2 + 9 सब कुछ जोड़ते हैं तो 18 आता है। यहाँ पर संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 का गुणज होना चाहिए, तो यहाँ पर 18 3 का गुणज है, 3 के मल्टीपल में है, इसलिए यह संख्या 3 से कट जाएगी। यहाँ अन्य उदाहरण देखिए, 3,10,827 है। इसमें सभी अंकों को जोड़ते हैं 3 + 1 + 0 + 8 + 2 + 7, तो यहाँ पर 21 आता है, जो कि 3 के टेबल में आ जाता है, 3 का एक मल्टीपल है, इसलिए यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। उसके बाद अन्य उदाहरण में यहाँ पर 43,872 है। यहाँ भी अगर संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका सम 24 आता है, इसलिए यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली संख्या है 4। 4 से कटने का नियम देखते हैं। यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई से बने अंक यानी अंतिम दो अंक या तो 2 0 हो या 4 का गुणज हो, तो वह संख्या 4 से निश्चित रूप से कट जाएगी। दोस्तों यहाँ पर अंतिम दो अंक देखना है। अंतिम दो अंक जैसे इस उदाहरण में देखिए 43,500, यहाँ पर अंतिम दो अंक 2 शून्य है, इसलिए यह संख्या भी 4 से निश्चित कट जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ दूसरा उदाहरण है 2604, 2604। इसमें अंतिम अंक देखिए 04 बन रहा है, यानी 4 से कट रहा है, इसलिए यह संख्या भी 4 से कट जाएगी। यहाँ पर अन्य उदाहरण में देखते हैं दोस्तों 25,312। यहाँ पर अंतिम अंक 12 है, जो कि 4 का एक मल्टीपल है, इसलिए यह संख्या भी, यह पूरी संख्या 25,312 भी 4 से पूर्णतः कट जाएगी। इसके बाद अगली संख्या दोस्तों 5 है। इसमें 5 से कटने का नियम देखते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान के अंक यानी अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित होगी। दोस्तों इसमें केवल अंतिम अंक देखना होता है, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 है तो यह संख्या निश्चित रूप से 5 से कटेगी। इसके अलावा अगर कोई अन्य संख्या हो तो वह संख्या 5 से नहीं कटेगी। यहाँ पर उदाहरण में देखते हैं 12,360। इकाई का अंक, अंतिम अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए यह संख्या 5 से कट जाएगी। यहाँ पर 975, यहाँ भी इकाई के स्थान पर 5 है, इसलिए यह संख्या भी 5 से कट जाएगी। यहाँ 23,215, यहाँ पर अंतिम अंक 5 है, इसलिए यह पूरी संख्या 23,215 भी 5 से कट जाएगी। इसके बाद जो संख्या है वह है 6। 6 से कटने का नियम देखते हैं। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी पूरी विभाजित होगी। दोस्तों यहाँ पर 2 और 3 दोनों से चेक करना होगा। सबसे पहले 2 से देखते हैं 174। यहाँ पर इकाई अंक से पता चल जाता है कि यह संख्या 2 से कट रही है। इसके बाद हम इसके सभी अंकों को जोड़ कर देखते हैं। 1 + 7 + 4 12 आ रहा है इसका सम, इसलिए यह संख्या, चूंकि यह संख्या 3 से भी कट रही है, इसलिए यह संख्या 6 से भी कट जाएगी। इसके बाद अन्य उदाहरण में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2352। यहाँ संख्या को देखकर ही ये पता चल जा रहा है कि यह संख्या 2 से कट रही है। इसके बाद सभी अंकों को जोड़ते हैं 2 + 3 + 5 + 2, यहाँ पर इसका सम 12 आता है। यह संख्या 3 से भी कट रही है, इसलिए यह संख्या 6 से कटेगी, क्योंकि अगर संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाती है तो 6 से निश्चित रूप से कट जाएगी। यहाँ भी देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर संख्या 2 से कट रही है और यहाँ पर इसका सम 27 आ रहा है, जो कि 3 का मल्टीपल है, यानी यह संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है, इसलिए यह संख्या 6 से निश्चित रूप से कट जाएगी। इसके बाद जो अगली संख्या है वह है 7।
यहाँ देखते हैं 7 से कटने का नियम। दोस्तों 7 से कटने का नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का दोगुना को, किसी संख्या की इकाई के अंक के दोगुने को इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर अंतर 7 से भाज्य हो तो वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है इकाई के अंक के दोगुने को इकाई के अंक को छोड़कर जो शेष संख्या बच रही है उससे अगर घटा दें तो उसका अंतर अगर 7 का गुणज हो तो यह संख्या 7 से कट जाएगी। दोस्तों उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे 343 का एक उदाहरण है। यहाँ पर इकाई के स्थान पर 3 है तो 3 का दोना, इकाई का दोना करते हैं, 3 गुणे 2 बराबर 6 और शेष संख्या, इकाई हटाने पर शेष संख्या यहाँ पर 34 बचती है। तो 34 से इकाई के अंक का दोगुना यानी 6 घटाते हैं तो 28 आता है, 28। 28 7 के टेबल में आ जाता है, इसलिए यह संख्या भी 7 से कट जाएगी। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 2436 का एक दूसरा उदाहरण है। यहाँ पर इकाई के स्थान पर 6 है, इकाई के अंक का दोगुना करते हैं तो 6 गुणे 2 12 होता है। इकाई हटाने पर शेष अंक 243 बच जाता है। तो 243 से 12 घटाने पर 231 आता है, जो कि 7 से कट जाती है 231, इसलिए यह पूरी संख्या 2436 भी 7 से कट जाएगी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों जो संख्या है वह है 8। 8 से कटने का नियम देखते हैं। 8 से कटने का नियम है, यदि किसी संख्या के सैकड़े, दहाई तथा इकाई यानी अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या या तो 3 शून्य या 8 का गुणज हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए उदाहरण समझ रहे हैं। अंतिम तीन अंक यहाँ पर 3 शून्य है, जो कि इसलिए यह संख्या 8 से कट जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अंतिम 3 अंक देखते हैं। यहाँ पर अंतिम 3 अंक 15208 में 208 है अंतिम 3 अंक, इसलिए 208 8 से कट जाती है। देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं 8 दूनी 16, 4 और 8 छक्का 48, यानी 208 8 से कट जाती है, इसलिए यह पूरी संख्या 15208 भी 8 से कट जाएगी। दोस्तों इसके बाद तीसरा उदाहरण में समझ रहे हैं। यहाँ पर 568 है, हम देखते हैं 568 भी 8 से कट जाती है, इसलिए यह पूरी संख्या 78568 भी 8 से कट जाएगी। इसके बाद जो संख्या है वह है 9। 9 से कटने का नियम देखते हैं। दोस्तों 9 से कटने का नियम बिल्कुल 3 की तरह ही होगा। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 का गुणज हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। दोस्तों यहाँ भी सभी संख्या के सभी अंकों को जोड़ा जाता है और योगफल 9 का गुणज होना चाहिए। यहाँ जिसे उदाहरण से समझते हैं 41,283। यहाँ पर सभी अंकों को जोड़ते हैं 4 + 1 + 2 + 8 + 3, तो इसका सम 18 आता है, जो कि 9 के टेबल में आ जाता है, इसलिए यह पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। दोस्तों यहाँ एक अन्य उदाहरण है 6,21,342। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर सभी अंकों को जोड़ते हैं 6 + 2 + 1 + 3 + 4 + 2, तो यहाँ पर 18 आता है इसका सम, तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। अन्य उदाहरण में यहाँ पर देखते हैं 27,297। यहाँ भी सभी अंकों को जोड़ा गया है तो योगफल 27 आ रहा है, इसलिए यह संख्या भी 9 से कट जाएगी। इसके बाद दोस्तों 10 से कटने का नियम है। 10 से कटने का नियम आप लोग सबको पता होगा, केवल अंतिम अंक देखना होता है। अगर अंतिम अंक शून्य हो तो कोई भी संख्या 10 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पर 15,690 जीरो है, यहाँ भी देखिए इसमें भी शून्य है, यहाँ भी शून्य, ये सभी संख्या 10 से कट जाएगी। कोई भी संख्या अगर अंतिम अंक जिसमें शून्य हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 10 से कट जाती है। इसके बाद दोस्तों 11 है। 11 से कटने का नियम देखते हैं। यदि किसी संख्या के विषम और सम स्थानों पर के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों यहाँ समझते हैं, संख्या के विषम स्थान के अंक और सम स्थान के अंक को अलग अलग जोड़ लेना है, उसके बाद दोनों का डिफरेंस करना है। अगर अंतर 0 या 11 के मल्टीपल में आता है तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। दोस्तों यहाँ पर अल्टरनेट एक छोड़कर एक जोड़ना है, अल्टरनेट नंबर। जैसे यहाँ देखिए विषम स्थान का अंक क्या हो गया, जैसे विषम संख्या होता है 1 3 5 7, तो विषम स्थान हो जाएगा पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां, नौवां, इस प्रकार से। और सम स्थान हो जाएगा, सम संख्या होती है 2 4 6 8, इस प्रकार से, इसलिए सम स्थान का अंक हो जाएगा, सम स्थान हो जाएगा दूसरा, चौथा, छठे स्थान का अंक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर दोस्तों विषम स्थान के अंक का योग देखते हैं। देखिए विषम स्थान के अंक हैं यहाँ पर
6 + 5 + 1, 6 + 5 + 1 = 12। और यहाँ पर दोस्तों सम स्थान का अंक देखते हैं 2 + 6 + 4, यहाँ से भी इसका सम 12 ही आ रहा है। दोनों का डिफरेंस करते हैं, विषम स्थान के अंक और सम स्थान के अंकों का अंतर करते हैं, तो यहाँ पर अंतर 0 आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पर 0 आ रहा है, इसलिए यह पूरी संख्या निश्चित रूप से 11 से कट जाएगी। इसके बाद एक अन्य उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों 7,25,000, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 72,51,321 है। यहाँ भी विषम स्थान के अंकों का योग देखते हैं तो यहाँ पर 16 आ रहा है। देखिए 7 + 5 + 3 + 1 16 हो रहा है। और यहाँ पर देखते हैं सम स्थानों के अंकों का योग देखते हैं 2 + 1 + 2, यहाँ पर से 5 हो रहा है इसका सम। और दोनों का डिफरेंस अगर करते हैं 16 - 11, तो यहाँ पर 16 - 5, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस करते हैं तो अंतर यहाँ पर फिर से 11 आ जाता है, इसलिए यह संख्या भी 11 से कट जाएगी। दोस्तों ये बड़ी से बड़ी संख्याओं को आप केवल देखकर ही बता सकते हैं कि संख्या किसी संख्या से कटेगी या नहीं कटेगी, आपको अलग से गुना भाग करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद हम एक नंबर हैक्स देखते हैं। आपको मैं शुरू में ही बताया था कि नंबर हैक्स देखेंगे 7 के लिए, 13 के लिए और 37 ये सब के लिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों नंबर हैक्स फॉर 7 के लिए देखिए 7 से कटने का नियम है, यदि कोई संख्या एक ही अंक के 6 बार लिखने से बनी हो तो वह संख्या 7 से अवश्य विभाजित होती है। दोस्तों यहाँ पर कोई भी संख्या अगर 6 टाइम्स रिपीट कर रही हो तो वो संख्या निश्चित रूप से 7 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पर 6 को 6 टाइम लिख दिया गया है, यहाँ पर 3 को 6 टाइम लिख दिया गया है, यहाँ पर देखिए 8 को 6 टाइम लिखा गया है 8,88,888, तो ये सभी संख्याएं 7 से कट जाएगी। नोट दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये संख्याएं 11 और 13 से भी पूर्ण विभाजित होती है। दोस्तों ये संख्या 7 से तो कटेगी ही, इसके अलावा यह संख्या 11 और 13 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। इसके बाद 7 का दूसरा हैक्स देखते हैं। यदि कोई संख्या कोई 2 अंकों के 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। दोस्तों यहाँ पर कोई भी 2 अंकीय संख्या, जैसे 65 2 अंकीय संख्या है, ये 3 बार लिखा गया है, 3 बार रिपीट किया गया है। यहाँ पर देखिए 65 96 यहाँ पर 48 इस प्रकार से 2 अंकीय संख्या को 3 बार लिखा गया है रिपीट करके। इस तरह की संख्याएं भी 7 से कट जाएगी। नोट ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये संख्याएं 37 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब इस प्रकार की संख्या 7 से तो कटेगी ही, इसके साथ साथ 37 से भी कट जाएगी। इसके बाद 7 के लिए एक तीसरा हैक्स देखते हैं। यदि कोई 3 अंकीय संख्या 2 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 272 3 अंकीय संख्या 272 है, इसको 2 बार लिखा गया है 272 यहाँ पर 785 यहाँ पर 493 इस प्रकार की संख्या भी 7 से कट जाती है। नोट ऐसी संख्या 11 से भी पूर्ण विभाजित होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये संख्या 7 से तो कटेगी ही, लेकिन 11 से भी यह संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। इसके बाद दोस्तों 13 के लिए हम लोग हैक्स देखते हैं। 13 से कटने का नियम देख लीजिए। यदि कोई संख्या एक ही अंक के 6 बार लिखने से बनी हो, ऐसी संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों ये हम लोग 7 के लिए पढ़ चुके हैं, लेकिन अलग से यहाँ पढ़ना जरूरी है कि अगर कोई संख्या 6 बार अगर रिपीट कर रही हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 13 से भी कट जाती है। जैसे यहाँ पर 7 को 6 टाइम लिखा गया है, यहाँ पर 9 को 6 टाइम्स लिखा गया है, यहाँ पर 8 को 6 टाइम्स लिखा गया है। इस प्रकार जो संख्या बनती है वह संख्या 13 से निश्चित रूप से कट जाती है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा आखिरी हैक्स है 37 इसके लिए देखते हैं। यदि कोई 2 अंकों के 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो, देखिए दोस्तों अगर कोई संख्या 2 अंकों के 3 बार की पुनरावृत्ति से बनती है तो वह संख्या 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे यहाँ पर 63 2 अंकीय संख्या 63 है 63, ये 3 बार की पुनरावृत्ति से बन रही है यहाँ पर। इस प्रकार जैसे 57 80 इस प्रकार की संख्या 37 से निश्चित रूप से कट जाएगी। आई होप आप लोग इस वीडियो को बहुत एंजॉय किए होंगे। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें,
लाइक्स करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को मैथ से रिलेटेड हर तरह की वीडियो मिल सके। और दोस्तों, इस चैनल पर मैं मैथ्स के सभी टॉपिक को बिल्कुल सीक्वेंस में कवर करता हूं। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें मैथ्स की अपडेट के लिए। धन्यवाद।